हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में सेकंड पार्ट लाए हैं। पहला मेरा पार्ट तो पंजाब पे था, आज दूसरा पार्ट जो है वो राजपूत पे है। ठीक, देखा जाए तो पंजाब के बाद जो दूसरे स्वतंत्र रूप में अपने आप को स्वतंत्रता घोषित किया वो राजपूत थे। ठीक, कैसे थे स्टार्ट करते हैं, मुगलों ने कैसे अत्याचार किया तो शुरू करते हैं। राजपूतों ने औरंगजेब की नीतियों से नाखुश होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मुगल साम्राज्य के टूटने से संपूर्ण भारत की राजनीतिक और परिस्थितियां बदल गईं। इन बदलती परिस्थितियों के कारण पूरे भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन में आमूल चूल बदलाव आ गया। ठीक, जोधपुर और जयपुर के राजाओं के ने उत्तरवर्ती मुगलों के काल में मुगल साम्राज्य के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर और जयपुर के राजा दिल्ली की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। औरंगजेब की धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों से असंतुष्ट होकर मेवाड़ यानी उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर और आमेर यानी जयपुर जैसे प्रमुख राजपूत राज्य मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। जोधपुर और जयपुर के शासकों को गुजरात और मालवा का मुगल गवर्नर नियुक्त किया गया था। मतलब जोधपुर जयपुर शासकों को गुजरात का और गुजरात और मालवा का मुगल गवर्नर नियुक्त किया गया था। एक समय तो ऐसा लगा कि राजपूत मुगल साम्राज्य में अपनी स्थिति और प्रभाव को फिर से प्राप्त कर रहे हैं और जाटों और मराठों के विरुद्ध मुगल साम्राज्य के प्रमुख सहयोगी में उभर रहे हैं। मुगल साम्राज्य के प्रमुख सहयोगी के रूप में उभर रहे हैं विरुद्ध में। जोधपुर और जयपुर के राजाओं ने उत्तरवर्ती मुगलों के काल में मुगल साम्राज्य के काफ़ी बड़े हिस्से को प्रभाव में ले लिया। औरंगजेब की मृत्यु में जोधपुर जयपुर राजा अपनी भूमिका निभाने लगे। इसी समय सबसे प्रमुख राजपूत राजा आमेर के सवाई राजा जयसिंह थे, जिन्हें पहले सूरत और बाद में आगरा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन्होंने जयपुर जैसे सुंदर शहर की स्थापना की और दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में नक्षत्र वेधशालाएं यानी जंतर मंतर का निर्माण करवाया। आगरा से लेकर सूरत तक के क्षेत्र को उनके हाथों में होने से उन्होंने अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाने में मदद मिली। जाटों, मराठों और अन्य क्षेत्र राज्यों के उदय होने से अपने राज्य के बाहर उनकी जागीरें कम होने लगी और उनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक, जैसे जाट और मराठा जब बढ़ने लगे, जिससे इनकी क्षेत्र शक्ति जो है धीरे कम बढ़ने लगी। क्योंकि देखो बेटा, जब विखंडित होने लगे लोग, तो विखंडित होने लगे सब अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में क्या कर रहे थे, जिन जो हो पाए जहाँ हो पाए वो जागीरें अपनी बढ़ाने लगे, है ना, कब्जा करने लगे। हालांकि राजपूत की राजनीतिक शक्ति का ह्रास हो गया था, लेकिन एक राजस्थानी समूह का देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव बढ़ गया था। ठीक, राजस्थानी समूह का देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा प्रभाव बढ़ गया था। ये वे व्यापारी थे जो उस समय गुजरात, दिल्ली, आगरा के महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच होने वाले व्यापार में शामिल थे। मतलब देश का जो सबसे बड़ा व्यापार होता था जिन क्षेत्रों से, उसमें ये सबसे बड़ा वर्ग था राजस्थानियों का, जिसके वजह से ये ऑलरेडी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे ये। ठीक, साम्राज्य के पतन के साथ ही इन केंद्रों के व्यावसायिक महत्व भी कम होने लगा और ये व्यापारी नए केंद्रों की ओर बढ़े। बंगाल, अवध एवं दक्कन में व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने लगे। कौन? राजपूत। तो बात की जाए तो उसका निष्कर्ष से निकलता है, हम लोग बेटा कोई किसी राज्य देश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मुगलों के अंत होने पे कौन कौन सा राज्य कैसे उदय हुए। ठीक, डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि राजपूतों ने सम्राट औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट होकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये मराठा भी किए थे, ये पंजाबी ने, सिखों ने भी किए थे। ठीक, इस तरह एक और कई क्षेत्रों के राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। मुगल साम्राज्य के टूटने से संपूर्ण भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई। मुगल साम्राज्य टूटने लगा तो पूरे देश की जितने भी पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी। ठीक, और इन बदलती परिस्थितियों के कारण पूरे भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य महागठबंधनों में आमूलचूल बदलाव आ गए। तो एक प्रकार देखा जाए इसका जो निष्कर्ष निकला कि राजपूत जो थे या मराठा जो थे, जाट जो थे, सिख जो थे, वो क्या मुगलों के अंत या मुगल जब टूट रहे थे तो ये क्षेत्र राज्य
उदय होने लगे और अपना अपना वर्चस्व, अपनी अपनी जागीरों को बढ़ाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चाहे वो अगल बगल से लड़ाई करके उनको कब्जे में ले लिया जाए या संधि करके ले लिया जाए, कोई भी उन्हें सैकड़ों रीजन बना दिए, जिसकी वजह से ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है वो एक अलग चीज़ है। इसमें यही है कि मुग़ल के अंत के बाद, क्योंकि मुग़लों का पूरी तरह से स्थापित था, औरंगज़ेब वगैरह जो थे पूरी तरह से कब्जा किए हुए थे। औरंगज़ेब या अन्य मुग़ल ताकतवर थे जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपने हाथ में बागडोर थे, कोई स्वतंत्र नहीं था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक भी रहे मुग़ल में, वो कमज़ोर थे, अय्याश प्रवृत्ति के थे। वो देश अपने साम्राज्य को बढ़ा ही नहीं पाए। ठीक, और अय्याशी भरा जीवन जिए, और जिसकी वजह से ये पतन की ओर जाने लगे और नए नए राज्यों को उदय होने लगा, और वो सब अपना अपना वर्चस्व लगातार बढ़ाते गए, कायम करते गए, और इन्हें सफलता भी मिलती गई। ठीक, परंतु उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन आता है, तो अंग्रेज़ अपने हिसाब से काम करते हैं, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी शक्तियाँ उठी भी थी, लेकिन परंतु आपस में लड़ाई झगड़ा चक्कर में हम ये जागीर बढ़ा लें, अपनी संपत्ति बढ़ा लें, इसमें क्या हुआ, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और अंग्रेज़ यहाँ पे शासक बन गए और हम लोग फिर से गुलाम हो गए, है ना। ये सब चीज़ें रही, लेकिन इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास, अन्य क्लासों में पढ़ेंगे, जब हमारे वो चीज़ें टॉपिक्स आएंगे, राइट। तो बेटा, आपको वो वीडियो जैसी भी लगी हो, लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, इन चीज़ों पे बेटा बहुत ज़रूर ध्यान देना, ये चीज़ बहुत ध्यान देना। ओके, तो आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हम आगे और अन्य वीडियो और अन्य अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।